सर आपका फेवरेट श्लोक कौन सा है? फेवरेट श्लोक, यूँ तो मेरे बहुत सारे फेवरेट श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और हठ योग के ग्रंथों में कई सारे श्लोक मुझे बेहद पसंद हैं, जो हमारे नित्य प्रतिदिन जीवन में भी बहुत उपयोगी है। उसमें चाहे भगवद गीता का कर्मण्यवादी कारस्ते हो, या जातस्य ही ध्रुव मृत्यु का श्लोक हो, या नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि का श्लोक हो, या फिर हठ प्रदीपिका के साधक तत्व या बाधक तत्वों की बात हो, मुझे सभी श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैंने अपने डेली लाइफ के अंदर जिस श्लोक का उपयोग किया, वो मुझे आज भी याद है और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले श्लोक बता देता हूँ, फिर समझते हैं कि उसका सही मतलब क्या है। आचार्यात् पादमादत्ते पादः शिष्ये स्वमेधया पादः सह ब्रह्मचारिभ्यः पादः कालेन पच्यते। इस श्लोक में हमें बताया गया कि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ भी लर्न करना चाहते हैं, तो हम वह किस तरह से कर सकते हैं। और इसमें कोई फिलॉसफी की बात नहीं की, केवल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम जो भी सफल लोगों को देखते हैं या जो भी अपने क्षेत्र में अव्वल हैं, वो किस तरह से सीख कर आगे बढ़े, ये इसके अंदर पता लगता है। कोई भी चीज़ हम 4 जगहों से सीखते हैं, और इस श्लोक में कहा गया कि उन चारों से हमें एक चौथाई ज्ञान प्राप्त होता है। इस श्लोक में पाद का अर्थ मानिए चौथाई, पाव भर मान लीजिए, और 4 स्तंभ बताए कि आप 4 तरीकों से सीख सकते हैं। पहला बताया आचार्य, दूसरा बताया स्वमेधा दैट इज इंटेलिजेंस, तीसरा बताया सह ब्रह्मचारी यानी कि आपके क्लासमेट्स, बैचमेट्स या पीयर कलीग्स, और चौथा बताया काल दैट इज टाइम लैप्स, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इंसान चीज़ें सीखता जाता है। इस तरह से इन चारों का उपयोग करके हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। देखिए, हम रेगुलर वे में किस तरह से सीखते हैं। हम स्कूल में, कॉलेज में अपने टीचर से, लेक्चरर से सीखते हैं, अपने मेंटर से सीखते हैं, गाइड से सीखते हैं। इसके अलावा हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भी बहुत सारी चीज़ें दूसरों को ऑब्जर्व करके भी सीख लेते हैं। तीसरा, हम सीखते हैं अपने साथी गणों के साथ में डिस्कशन करके, बातचीत करके। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास के अंदर हमें अच्छे समझ में नहीं आया, पर हमारे दोस्त ने हमें समझाया, या उससे डिस्कशन के टाइम पे ही हमें पूरी बात समझ में आ जाती है। और चौथा बताया काल, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे चीज़ें सीखने में आ जाती है। अब ये 3 चीज़ें तो सबको समझ में आ जाती है कि हाँ भाई 3 चीज़ों से हम सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो काल है इसका गणित थोड़ा सा अलग चलता है। कुछ लोगों को लगता है कि काल से कैसे सीख सकते हैं। तो आप देखें, कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर कोई सीनियर मोस्ट पर्सन है, उसने भले ही कोई डिग्री ना ले रखी हो, वही कोई सर्टिफिकेट कोर्स ना कर रखा हो, लेकिन 18-20 साल काम करने के बाद में उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगर कोई डिग्री होल्डर, कोई आईआईटी वाला, कोई आईआईएम स्टूडेंट भी वहाँ पर आता है, तो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किससे करता है? सीनियर मोस्ट पर्सन से। क्यों? क्योंकि उसके पास जो काल का स्तंभ है, जो उसने समय के साथ साथ सीखा है, उतना ज्ञान किसी और को नहीं होता। तो क्या काल काफ़ी है सीखने के लिए? ये भी सही नहीं है। क्यों? आप ऐसे भी लोग जानते होंगे जिनके आप मिलेंगे, बात करेंगे, लगेगा अरे यार 15-20 साल से ये काम कर रहा है, अभी तक नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना टीचर से सीखा, ना कलीग से सीखा। उन्हें लगता है कि मेरे में बुद्धि बहुत है, मैं सीख गया, और 18-20 साल हो गए तो मेरे को सब आता ही है। लेकिन केवल 2 स्तंभों पे ज्ञान की जो बिल्डिंग है वो खड़ी नहीं हो सकती। जो 4 स्तंभ, जो चारों अपना अपना चौथा हिस्सा पूरा करेंगे, तो कोई भी चीज़ अच्छे से और आराम से समझी जा सकती है। तो इन चारों चीज़ों का उपयोग कीजिए। आज जब हम YouTube से चीज़ें सीख रहे हैं, तो YouTube के टीचर्स को या जो स्पीकर है उसे अपना टीचर मान सकते हैं। आप स्टूडेंट फोरम ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे ग्रुप डिस्कशन करके, कमेंट्स करके आप चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके पूरे डेडिकेशन के साथ फोकस, कंसंट्रेट करते हुए जब आप चीज़ें सीखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके नॉलेज का लेवल, लर्निंग का लेवल कुछ ऊपर बढ़ गया है। और इसके साथ भी अगर लगे कि हाँ चीज़ें सही क्लियर नहीं हुई है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए।
और प्रैक्टिस के साथ ही आपका उस चीज़ के साथ टाइम बढ़ता जाएगा, तो आप अधिक से अधिक चीज़ें सीखते जाएंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद। हरिओम।